नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमाम से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ मंदिरों पर हमलों की घटनाओं और खालिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियों पर चिंता जताई। ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने दी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक और सभी भारतीयों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति का केंद्र होगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने की पूरी प्रक्रिया बाधारहित होगी और रिजर्व बैंक नियमित रूप से स्थिति की निगरानी कर रहा है। आईपीएल में आज चेन्नई में एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस का लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा सामना। और अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज प्रवासन, गतिशीलता, भागीदारी और हरित हाइड्रोजन कार्यबल से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच सिडनी में हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद इन सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। बैठक में व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, खनिज, शिक्षा, प्रवासन, गतिशीलता और जनसंपर्क सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत सहित G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत भारत की पहलों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध परस्पर विश्वास पर आधारित है। उन्होंने कहा कि श्री अल्बनीज के साथ दोनों देशों के बीच खनन और महत्वपूर्ण खनिजों में नीतिगत सहयोग मजबूत करने पर सकारात्मक बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक नीतिगत भागीदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर विचार विमर्श हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष क्रिकेट विश्व कप के लिए प्रधानमंत्री अल्बनीज और ऑस्ट्रेलिया के सभी क्रिकेट प्रेमियों को भारत आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने श्री अल्बनीज के साथ पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हुए हमले और अलगाववादी गतिविधियों के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि वे दोनों देशों के बीच दोस्ताना और मजबूत संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी तत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री अल्बनीज ने उन्हें एक बार फिर भरोसा दिलाया है कि वे भविष्य में ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने इस वर्ष भारत ऑस्ट्रेलिया के व्यापक आर्थिक समझौते को जल्दी पूरा करने की साझी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के नए वाणिज्य दूतावास खोलने की भी घोषणा की और कहा कि इससे ऑस्ट्रेलिया के व्यापार को भारत के डिजिटल और नवाचार पारिस्थितिकी प्रणाली के साथ जोड़ने में मदद मिलेगी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल डेविड हर्ली के साथ भी बैठक की और जनसंपर्क तथा दीर्घकालीन द्विपक्षीय भागीदारी मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने विपक्ष के नेता पीटर डटन के साथ बैठक की और उन्हें दोनों देशों के बीच मजबूत भागीदारी से अवगत कराया। श्री मोदी ने जनसंपर्क और क्षेत्रीय घटनाक्रम सहित आपसी संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर भी बातचीत की। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। आज सिडनी में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ग्लोबल साउथ, क्वाड, रूस यूक्रेन संघर्ष और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। यह पूछे जाने पर कि क्या चर्चा में चीन का भी मुद्दा शामिल था, विदेश सचिव ने कहा कि सामरिक भागीदारी के रूप में दोनों देश सहयोग कर रहे हैं और चुनौतियां कम करने के लिए सार्थक कदम उठा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करते समय लोकसभा अध्यक्ष के आसन के निकट ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड सेंगोल को प्रतिष्ठापित करेंगे। इस राजदंड का उपयोग 14 अगस्त 1947 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटेन से भारतीयों को सत्ता स्थानांतरण के समय किया था। सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ प्रचुर धन है और यह राजदंड वास्तविक और नैतिक नियमों का प्रतीक है। 5 फुट का सेंगोल भारतीय कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसे प्रयागराज के संग्रहालय से लाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए पवित्र सेंगोल के इतिहास को स्पष्ट करते हुए बताया कि सेंगोल ने देश के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बन गया है। श्री शाह ने कहा कि देश की सांस्कृतिक विरासत, इतिहास, परंपरा को न्यू इंडिया के साथ जोड़ने का यह एक अद्वितीय क्षण है। उन्होंने कहा कि नया संसद भवन प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का उदाहरण है। उन्होंने बताया कि संसद के लोकार्पण के दिन श्री मोदी उन लगभग 60,000 कर्मियों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने रिकॉर्ड समय में नए संसद भवन को बनाया है। मीडिया के एक प्रश्न के उत्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार ने नए संसद भवन के लोकार्पण के लिए सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। गृह मंत्री ने ऐतिहासिक सेंगोल की वेबसाइट का शुभारंभ भी किया। इसमें सेंगोल के बारे में विस्तृत जानकारी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात पर जोर दिया है कि 2000 रुपये के नोटों की वापसी की समूची प्रक्रिया बाधारहित रहेगी। श्री दास ने कहा कि रिजर्व बैंक स्थिति की नियमित निगरानी कर रहा है। श्री दास ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले वर्ष का सकल घरेलू उत्पाद 7% से अधिक होना आश्चर्यजनक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक को इस तथ्य से विश्वास मिलता है कि कृषि क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन किया है और सामान्य मानसून के अनुमान के आधार पर सेवा क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन जारी रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने आज मुंबई में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक को संबोधित किया। उन्होंने उपयोगी और लचीले आधारभूत संरचना को बनाने और निवेश करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विदेश मंत्रालय समेत G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि, आमंत्रित राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 120 प्रतिनिधि और अन्य इस बैठक में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने फार्मा सेक्टर को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने के देश के प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज तथा जमीनी स्तर पर अधिक सुधरी स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। जिनेवा में 76वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में प्रमुख भाषण देते हुए डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हील बाय इंडिया और हील इन इंडिया कार्यक्रमों के महत्व को उजागर किया, जिनका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि हील बाय इंडिया पहल के अंतर्गत भारत से विश्व के विभिन्न भागों तक स्वास्थ्य पेशेवरों की गतिशीलता को बढ़ावा देना है ताकि यह वसुदेव कुटुंबकम के अनुरूप बन सके। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि हील इंडिया पहल का उद्देश्य भारत के भीतर समेकित और व्यापक उपचार प्रदान करना है, जिससे विश्व स्तरीय तथा समुचित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। डॉक्टर मांडविया ने जोर देकर कहा कि भारत में विश्व की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद का मूल स्थान है और इस प्रणाली की अनूठी शक्ति योग, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी समेत आयुष के उपचार की विश्व में बढ़ती मांग को पूरा कर रही है। डॉक्टर मांडविया ने भारत के G20 की अध्यक्षता की कार्यसूची स्वास्थ्य आपात सेवाओं की प्राथमिकता बचाव और रेस्पॉन्सेस को उजागर किया ताकि एक स्वास्थ्य और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर विशेष ध्यान दिया जा सके। असम और मेघालय ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए गुवाहाटी में मुख्यमंत्री स्तरीय एक बैठक की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा और दोनों राज्य के मंत्री इस बैठक में शामिल हुए।
दोनों राज्यों ने सीमा मुद्दे पर इस वर्ष नई दिल्ली में एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। आज की यह बैठक शेष 6 क्षेत्रों के विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए आयोजित की गई थी। दोनों मुख्यमंत्रियों ने मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।